हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का 3 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 और 5.3। तो स्टूडेंट्स, सम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, प्लीज अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं स्टूडेंट्स तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों को अच्छा टीच करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सम की स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। यहाँ पर एक एपी दी हुई है 9, 17, 25 और इस एपी की जितनी भी टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है और सभी टर्म्स का सम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 636। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 9 एंड डिफरेंस इज 8 और सम भी गिवन है एन टर्म्स का 636। तो हमें पता है स्टूडेंट्स एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, यानी हमें अगर किसी भी एपी की जितने भी टर्म्स है उसका सम फाइंड करना होता है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सम ऑलरेडी हमें कितना गिवन है 636, n हमें नहीं गिवन है तो n एज इट इज लिखेंगे, a हमें गिवन है 9 और यहाँ पर d हमने फाइंड आउट किया क्या है 8 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 636 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 8n-8, सॉरी ये 9 था तो ये हो जाएगा 18, राइट स्टूडेंट्स। तो 636 इज इक्वल टू n/2, 18 माइनस 8 10, तो 8n प्लस 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ से n/2 है जो, यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है 8 n और 10 में से, बिल्कुल आ सकता है। तो 2 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचा 4n प्लस 5, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वेयर प्लस 5n। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो वही मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें ऐसा अब नंबर यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें 4 और 636 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहा है यहाँ पर -2544 और मिडल टर्म यहाँ पे क्या है 5, यानी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए स्टूडेंट्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए और प्लस या फिर माइनस करने पे 5 आए। ऐसे 2 नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, यानी जिनका प्रोडक्ट 2544 हो और उन्हें प्लस या माइनस करने पे क्या है स्टूडेंट्स 5 आए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2544 को हमने क्या किया पहले 1 से डिवाइड किया। तो 1 से जब डिवाइड किया तो ये दो फैक्टर आ रहे थे स्टूडेंट्स 2544 और 1, लेकिन इन्हें जब प्लस या माइनस किया तो ये आ रहा था। तो जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। इसी तरह से 2 से डिवाइड करके देखा तो क्वेश्चन ये आया तो फैक्टर ये बने, लेकिन प्लस या माइनस करने पे नहीं आ रहा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने 1 2 3 4 6 8 12 16 24 इन सब से डिवाइड करके देखा तो हमें यहाँ पर जो फैक्टर मिले उनको प्लस या माइनस करने पे 5 नहीं आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमने 48 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 53 क्वेश्चन आया और उसे जब प्लस या माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 5 आया। तो यानी ये इसकी हमारी जो फैक्टर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, हमें इसी कंडीशन में यही फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो -2544 आए और प्लस या फिर माइनस करने पे 5 आए, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने इसको इस तरह से किया। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 के क्या फैक्टर बनेंगे, यहाँ पर फैक्टर बनेंगे 48 एंड 53। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4n स्क्वेयर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n-12 और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे आपसे 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी होगा n-12। तो यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे n-12 एंड 4n प्लस 53। दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 12 और n की वैल्यू आएगी -53/4। अब -53/4 को तो हम नहीं लेंगे तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 12। इट मीन्स
जो इस एपी है, ये जो एपी है 9, 17, 25, इसमें 12 टर्म्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट किया, और उन्हीं जो 12 टर्म्स है उनका टोटल कितना है स्टूडेंट्स, 66 होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट सम नंबर 5 में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 5 है, तो a इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म यानी an, या फिर हम कह सकते हैं l इज 45। देन स्टूडेंट सम इज 400 यानी sn इज 400। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें l यानी anth भी गिवन है 45, ठीक है। l और an इज इक्वल होते हैं ना, an टर्म या फिर l टर्म सेम ही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरह लिख सकती हूँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, an 45 है, a 5 है, n मुझे नहीं मालूम है और d भी मुझे नहीं मालूम है। तो ये जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, विच इज 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, sn, ठीक है। तो sn स्टूडेंट्स, sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l। जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो sn कितना दिया हुआ है 400, n हमें नहीं पता तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, a हमें पता है 5 है और लास्ट टर्म हमें पता है 45 है। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 50, इसे से कट किया 25 हो जाएगा। 25 को 400 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो n क्या आएगा, 16 आएगा। अब इस n को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो n को मैंने जब यहाँ पे पुट किया 16 माइनस 1, तो ये जाएगा 15d इज इक्वल टू 40। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, 40/15। यानी हमें दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, इसे हम कट कर लेते हैं। ये किस पे कट हो जाएगा, 5 पे। तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर d की वैल्यू क्या आई है 8/3 और n क्या आया है 16, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम नंबर 6। सम नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म इज यानी l इज 350, ठीक है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डिफरेंस भी हमें गिवन है 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n बताना है हमें क्या है और उनका सम क्या है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास an है तो हम यहाँ से n फाइंड आउट कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म यानी an विच इज 350। a इज 17, n हमें नहीं पता और d हमें पता है 9 है, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा 33, 333 हो जाएगा यहाँ पे। और इसे डिवाइड करेंगे हम किससे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 9 से। तो जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, और इस 1 इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई, 38। इट मीन्स यहाँ पर इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 38 है। अब हमें SN फाइंड आउट करना है। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, इफ देर आर first term and last term is given, we will use the formula Sn is equal to n/2 into a plus l। right students, तो यहाँ पर n हमें कितनी है 38 है, तो n के प्लेस पे हम 38 पुट करेंगे। a हमारे पास 17 गिवन है and l is 350, so we will divide 38/2 is 19 and add it, so it will be 763। Now we will multiply 19 into 367 is 6973। So students, sum of n terms यानी sum of 38 terms is 6973 in this AP। Right students, now we will do sum number 7। So students, sum number 7 is
Find the sum of first 22 terms of AP in which difference is 7 and 22nd term is 149. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है. इट मीन्स यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि n क्या है, 22 टर्म्स है, तो 22 होगा. डिफरेंस हमें गिवन है 7 है, और यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ 22nd टर्म यानी A22 इज 149. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हमें A22 गिवन है तो A22 इज A प्लस 21D, यही होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम A फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो हम A फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे क्या है, अब A22 हमें क्या गिवन है 149, A हमें फाइंड आउट करना है और D कितना है 7, तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 147. तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2. तो यानी A की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, 22 ही टर्म्स हैं और 22nd टर्म ही हमें गिवन है, यानी ये क्या होगी स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म होगी. ये लास्ट टर्म होगी ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 22 टर्म्स है और 22nd टर्म ही हमें दी हुई है यहाँ पर. इट मीन्स लास्ट टर्म है 149. तो व्हेन स्टूडेंट्स वी हैव गिवन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, then we will use the formula Sn is equal to n by 2 into A plus L. Right students? Now we will replace n by 22, A by 2 which we have find earlier, and L is 149. So it will be 2 divided by 22 is divided by 2, so it will be 11. And 2 plus 149 is 151. तो स्टूडेंट्स 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 151 से, तो इट विल बी 1661. तो ये सम होगा स्टूडेंट्स 22 टर्म्स का. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं S22. ये S22 है यानी सम ऑफ 22 टर्म्स. राइट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सम था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे स्टूडेंट्स, सम नंबर 8. सम नंबर 8 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी. यानी हमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है, S51 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इसका सम फाइंड आउट करना है. हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यानी सेकेंड टर्म दे रखी है हमें A2 एंड थर्ड टर्म A3, ये दोनों गिवन है. तो हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, you know very well A2 is A plus D which is equal to 14 and A3 is A plus 2D which is equal to 18. तो दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं और दोनों को इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, A plus 2D is equal to 18, A plus D is equal to 14. तो सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स. 2D माइनस 1D, 1D 18 माइनस 14 4. इट मीन्स D हमारा क्या आ चुका है 4. अब D हमारा 4 स्टूडेंट्स अगर आ गया तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. यस, बिल्कुल कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैंने इसको A प्लस D इज इक्वल टू 14, तो मैंने D की प्लेस पे 4 लिख दिया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 10. अब हमारे पास A की भी वैल्यू है 10, D की भी वैल्यू है स्टूडेंट्स. तो क्या हम S51 में फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब मैंने इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं किया. यस, एग्जैक्टली, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन, उसमें लास्ट टर्म थी तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया एज पर आवर कन्वीनियंट. तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 51 टर्म्स का निकालना है. तो S के प्लेस पे मैंने N के प्लेस पे मैंने 51 रखा, तो यहाँ भी 51 बाई 2 हो जाएगा. और A के प्लेस पे मैं रखूंगी 10, N के प्लेस पे 51, D के प्लेस पे 4. तो इट विल बी 51 बाई 2 20, 50 इंटू 4 200. तो 51 बाई 2 इंटू 220, तो इट विल बी 110. तो 51 को 110 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 5610. तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर, दिस इज द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दिस सम विच वी हैव टू फाइंड.
Right students, now moving to sum number 8. Sum number 9. So students, sum number 9 is sum of first 7 term is AP. यानी पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। तो चलो पहले इतना ही लिख लेते हैं कि जो 7 टर्म्स का सम है वो 49 है, और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो हमें फाइंड करना है n टर्म्स का सम, यानी SN हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में ना हमें A गिवन है ना D गिवन है, हमें A और D खुद से फाइंड आउट करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, SN इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होता है। ठीक है, तो S7 यानी ये, तो n की प्लेस पे 7 पुट कर सकती हूँ मैं। मुझे A भी नहीं पता लेकिन n पता है और D भी नहीं पता, तो मैं SN पता है 49 है, तो इट विल बी 7 बाय 2a प्लस 6D। राइट स्टूडेंट्स, तो 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3D, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 49, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 3D, तो इसके साथ कट होगा 7 हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7, यही होगा। जस्ट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, a नहीं मालूम था, सिर्फ d भी नहीं मालूम था, सिर्फ n मालूम था, 7 है तो हमने n के प्लेस पे 7 रखा, तो 7 बाय 2 हो गया, और 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6D हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, कट कर दिया, तो यहाँ पे जो 7 था मल्टीप्लाई में वो इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनी है। सिमिलरली हम सेकंड भी फाइंड आउट करेंगे इसी मेथड से। तो यू नो SN इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स SN यानी S17, तो n के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 17। A नहीं पता है, D भी नहीं पता है, तो उसे एज इट इज लिखेंगे। S17 कितना है, 289, तो मैंने 289 लिख दिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2a प्लस 16D। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा a प्लस 8D, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 17 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो ये 17 ही आएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 8D इज इक्वल टू 17। सो स्टूडेंट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a प्लस 8D इज इक्वल टू 17, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 10, एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2। राइट स्टूडेंट्स, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी फर्स्ट इक्वेशन से। तो D हमें पता है 2 है, तो D के प्लेस पे 2 लिखा, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1। अब हमारे पास स्टूडेंट्स A की भी वैल्यू है और D की भी वैल्यू है, तो अगर A और D दोनों की वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, SN। तो SN कैसे फाइंड आउट करेंगे, SN इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसमें हमें n नहीं पता स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और वैसे भी हमें n टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है। तो A के प्लेस पे 1 रखेंगे, n नहीं मालूम है, और D के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो ये जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका स्टूडेंट्स सम नंबर 9। नाउ मूविंग टू सम नंबर 10। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 10 है यहाँ पर, शो दैट A1 A2 डैश 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 AN फॉर्म एन AP, मतलब A1 A2 AN तक फॉर्म AP फॉर्म करता है, और उसमें हमें AN पहले से ही डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमें पहले से ही डिफाइन किया गया, जो AN है वो 3 + 4n है। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे इसी से A1 फाइंड आउट करना है, तो मैं n के प्लेस पे 1 रखूंगी, तो मुझे A1 मिल जाएगा, तो इट इज 7।
फिर मैं n के प्लेस पे 2 रखूंगी तो मुझे a2 भी मिल जाएगा। फिर मैं n के प्लेस पे 3 रखूंगी तो मुझे a3 भी मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जब मैं a4 लिखूंगी और an लिखूंगी तो मुझे वो भी मिल जाएगा। इट मीन्स जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 7, 11, 15, 4 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 19 डैश डैश डैश। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी मुझे पता है यहाँ पर कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7, डिफरेंस इज 4 एंड n इज 15। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, s15 तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें s15 फाइंड आउट करना है, यानी n को रिप्लेस करेंगे 15 से, a को रिप्लेस करेंगे 7 से, n के प्लेस पे 15, d के प्लेस पे 4। तो ये जाएगा 15/2, 7 2 जा 14, 15 माइनस 1 14, 14 4 जा 56। तो ये जाएगा 15/2 इंटू 70, तो इट विल बी 35। और 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आता है 5 to 5, यानी जो 15 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स 5 to 5। आसान था ना स्टूडेंट्स। सो हम अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हमारे पास दोबारा से जो an गिवन है वो किस फॉर्म में है, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो इसी प्रोसीजर से हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, n के प्लेस पे 1 हो जाएगा तो n माइनस 5 1, तो इट विल बी 4। a2 n माइनस 5 इंटू 2 तो ये जाएगा -1। a3 9 माइनस 5 इंटू 3 तो -6 है ना, -6 हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स -11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5 5 का डिफरेंस है। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या p मिली है 4 -1 -6 डैश डैश डैश, और हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है 15 टर्म्स का। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या पता लगा है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, डिफरेंस इज -1 -4 -5 एंड n इज 15। तो Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यही होता है। अब हमें 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, इसलिए हम n को 15 से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। a के प्लेस पे 4 आएगा, n के प्लेस पे 15 आएगा और d के प्लेस पे -5 आएगा। तो ये हो जाएगा 15/2, 4 2 जा 8, 15 माइनस 4 15 माइनस 1 14, 14 5 जा 70, लेकिन माइनस का 70 आएगा यहाँ पे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा 15/2 इंटू -62। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 31। अब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 465, लेकिन वो भी किसका आएगा माइनस का। तो सम जो होगा स्टूडेंट्स इस AP का, उनके 15 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा -465। तो स्टूडेंट्स ये था सम नंबर 10, और आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 11 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।